देखिए बच्चों, आज हमने स्टार्ट करनी है आपकी एक्सरसाइज 8.3। सबसे पहले इसके अंदर जो जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट। सर ये भी नोट करना है? नो बेटा, ये बाद में नोट कर लेना, अभी सिर्फ समझिएगा। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही समझाऊंगा कि सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क क्या है। और सिंपल इंटरेस्ट आपने 7th में पढ़ा था बच्चों, बताइए शाबाश। 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट आपका पढ़ाया जाता है, तो ध्यान है किसी को? ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट से क्या मतलब है आपका? होता क्या है बेटा, मान लीजिए आपने किसी भी आपके फ्रेंड से 1000 रुपीज़ उधार ले लिए, ठीक है, और 1 मंथ के बाद आप उसे उसके रुपए वापस देने जाते हो। तो आपने अपने फ्रेंड को 1000 रुपये 1 मंथ के बाद वापस कर दिए, प्लस आपने 1 मंथ के लिए उसके 1000 रुपीज़ यूज़ करने के लिए, आपने उसके 1000 रुपीज़ 1 मंथ के लिए यूज़ किए ना, उस यूज़ के लिए आप उसे कुछ उन रुपीज़ के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हो। वो डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कितना बोल के रखा हुआ है, कितने परसेंट मिलेगा, जो भी है। मैं मान लेता हूँ आपने 100 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, तो ये जो 100 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ, ये आपका बोला जाता है इंटरेस्ट। यानी कि आपने जो अमाउंट लिया उस पे 100 रुपये इंटरेस्ट भी दिया है। और इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए दिया जाता है बेटा? जो रुपए आपने उधार लिए हैं, किसी से बोरो किए हैं, उनका यूज़ करने के लिए जितना टाइम उनका यूज़ करोगे उतने टाइम का आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। वो जो एक्स्ट्रा रुपीस होते हैं आपके, वो इंटरेस्ट में काउंट किए जाते हैं। इंटरेस्ट आपका 2 तरह से होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, ये पहले मैं आपको जनरल से एक सिंपल से एग्जाम्पल में समझाऊंगा। सुनिए, आपने अपने दोस्त से 100 रुपये बोरो किए, ठीक है, और उसको आप 4 मंथ के बाद पे कर रहे हैं। कितने मंथ के लिए? 4 मंथ के लिए, ठीक है बच्चों। और आपने ये बात बोल दिया कि भाई मैं इन जितने भी रुपए हैं इनका 10% इंटरेस्ट लगाऊंगा, 10% पर मंथ। आपको दिया है 10% पर मंथ इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको एक के बाद आफ्टर 1 मंथ, अगर आप 1 मंथ के बाद ये रुपए उसको देने जाओ 1 मंथ के बाद, तो आप एक तो 100 रुपए देंगे, एक 100 रुपए का 10% कितना हो जाएगा भाई?
100 रुपए का 10%, 0 0 सर 10 10, सर 10 रुपीज। तो 1 10 इतने रुपीज आप दोगे, 10 रुपीज दोगे। अगर आप 2 मंथ के बाद अपने फ्रेंड के पास जाते उसके रुपए वापस करने, 100 रुपए तो सिंपल जो आपने उससे लिए थे, और 10 रुपए पहले मंथ के यूज करने के, और 10 रुपए सेकेंड मंथ यूज करने के, तो टोटल कितने हो गए? 120। 120 रुपीज। अगर आप आफ्टर 3 मंथ अपने फ्रेंड के रुपए देने जाते हो, 100 रुपए तो आपके जो आपने उधार लिए थे, 10 रुपए एक मंथ के, 10 रुपए अगले मंथ के, और 10 रुपए थर्ड मंथ के, कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको अपने फ्रेंड को? 130 रुपीज। और अगर आप जाते हो 4 मंथ के बाद अपने फ्रेंड को रुपीज देने, तो ये 100 तो उसके हो गए जो आपने लिए थे, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितने हो गए? 140 रुपीज। यस और नो? बताइए बेटा। आप किसी भी मंथ चले जाइए, आपने यहां पे एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि हर मंथ कितने रुपए इंटरेस्ट लग रहा है बच्चों? कितने रुपए? सर 10 रुपीज इंटरेस्ट। हाँ, 10 रुपीज हर मंथ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, 10 रुपीज के गैप से। ठीक है, तो इस टाइप से जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, जिसमें हर मंथ जो इंटरेस्ट है वो सेम अमाउंट लगता है, 10 रुपीज ही फर्स्ट मंथ लगेगा, 10 रुपीज ही सेकेंड मंथ का इंक्लूड हो जाएगा, 10 रुपीज ही थर्ड मंथ का हो जाएगा, 10 रुपीज ही फोर्थ मंथ का हो जाएगा, कि हर मंथ आपका सेम अमाउंट से इंक्रीज होता जाएगा। उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट होता है बेटा? वो सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा हटके है। कैसे, आइए बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, पहले दोनों का अच्छे से मीनिंग देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, बात वहीं से करेंगे। आपने अपने फ्रेंड से 100 रुपीज लिए और वही 4 मंथ के बाद आप उसे 100 रुपीज देने जाते हैं, वही 10% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन इंटरेस्ट कंपाउंड है। अब कंपाउंड में कहां फर्क आएगा जरा वो देखिएगा ध्यान से। आफ्टर फर्स्ट मंथ, एक महीने बाद आप अपने फ्रेंड को रुपए देने गए, तो 100 रुपए तो देने ही देने थे, और 100 रुपए का कितना परसेंट और देना है बेटा? 10% एक मंथ का, तो ये तो वही 10 रुपीज ही आएगा। 1 मंथ बाद जाएंगे तो आपका जो आंसर है बेटा वो वही रहेगा जो सिंपल इंटरेस्ट में भी रहा था। एक मंथ बाद यहां भी आपको 10 रुपीज देने पड़ेंगे, और यहां भी आपको 10 रुपीज देने पड़े थे। समझ आ गई? बोलिए बच्चों, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब सेकंड मंथ की कहानी देखते हैं। आफ्टर सेकंड मंथ 100 रुपए तो उससे लेके ही आए थे आप, वो तो देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये फर्स्ट मंथ है
ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है और ये फोर्थ मंथ है। फर्स्ट मंथ में एक तरह से आपके फ्रेंड के आपके पास कितने रुपीस पड़े हुए थे? 100 रुपीज। सर 100 रुपीज। ठीक है, अब अगर मैं 1 मंथ का इंटरेस्ट उस पर लगा देता हूं तो सेकंड मंथ के लिए आपने अपने फ्रेंड के कितने रुपए ले रखे हैं? सोचिए। 110। हाँ, क्यों हाँ, क्योंकि 100 रुपए में एक मंथ के बाद उसके 10 रुपए तो ऐड हो गए। तो आपने सेकंड मंथ अपने फ्रेंड के इतने रुपए यूज कर रहे हो आप, क्योंकि बेटा म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए सभी। एक मंथ तक तो आपने अपने फ्रेंड के 100 रुपीज रखे हैं। सेकंड मंथ की मैं बात करूं तो एक मंथ के बाद 10 रुपीज ऐड हो चुके हैं और सेकंड मंथ अब आप जो यूज कर रहे हो वो 110 रुपीज यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि भाई 2 मंथ के बाद 100 रुपए तो लिए थे, लेकिन जो सेकंड मंथ इंटरेस्ट लगेगा 2 मंथ के बाद, सेकंड मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो भाई इस पे लगेगा। हाँ जी, 20%। यस, वो इस पे लगेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं बात करूं, इसको हटा देता हूं 100 को, यानी अगले मंथ आपके 10 रुपीज हो गए और वो जो इंटरेस्ट लगेगा 1110 का 10% होगा, क्योंकि अब जो मंथ आया है सेकंड मंथ में आपने इतने रुपए रखे हैं उसके, और इंटरेस्ट जो लगेगा वो इसके 10% पे लगेगा। कितना हो गया जरा सोचिए बेटा। 0000 121। हाँ, 11 रुपए इंटरेस्ट हो गया और ये 121 रुपीज हो गया। 2 मंथ के बाद अगर आप अपने फ्रेंड को देने जाओगे तो 121 रुपीज देने जाओगे बेटा, और यहां पे 2 मंथ के बाद कितने रुपीज देने गए थे? देखो दोनों में फर्क, कितने रुपीज देने गए थे भाई? 120 सिंपल इंटरेस्ट में। यहां कितने देने पड़ेंगे आपको? 121 रुपीज, 1 रुपए एक्स्ट्रा। लेकिन देखो अभी ये धीरे धीरे अमाउंट और इंक्रीज होता रहेगा, यानी 2 मंथ के बाद 121 रुपए देने पड़ेंगे। हो क्या रहा है? हो रहा है कि यहां पर जो इंटरेस्ट के 10 रुपीज थे ना, वो भी ऐड हो चुके हैं और उन पर मिलाकर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लग रहा है। 10% उन पर लग रहा है, अब जो नया प्रिंसिपल बन चुका है। अब आपके पास, हाँ जी सर, अगर एक मंथ के बाद 10 रुपीज लगे तो अगले मतलब सेकंड मंथ में 20 रुपीज नहीं लगेंगे? वो सिंपल इंटरेस्ट में लगेंगे ना बेटा, वो तो सिंपल इंटरेस्ट में लगेंगे। सिंपल में हर साल 10-10-10 ऐड होते जाएंगे, उसे तो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन ये कहानी क्या है? ये कहानी ये बेटा, अगर आपने 100 रुपए लिए और एक मंथ के बाद 10 रुपए आपने इंटरेस्ट लगा दिए, तो एक मंथ के बाद अगर यहाँ पे पहुंच गए हो आप, ये मान लीजिए आपने ये लिए हैं 1 जैन को लिए हैं और 1 फेब को आप अब यहाँ खड़े हो। अब मुझे एक बात बताइए, 1 फेब को आपके फ्रेंड के कितने रुपए आपके पास हैं? कितने रुपए हैं बताओ, शाबाश। 110। हाँ, क्योंकि 100 रुपीज तो वो थे और एक महीने का आपने उसका इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, तो 110 रुपीज हो गए। ठीक है, अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये कह रहा है कि जो वही फेब मंथ है, 1 मार्च तक आपने अपने फ्रेंड के इतने रुपए रखे हैं ना, 110 रुपीज। तो जो नया इंटरेस्ट है 10% जो इंटरेस्ट बोल रखा है वो नए प्रिंसिपल पे लगेगा। अब सेकंड मंथ में जितने रुपए रख रहे हो आप, उस पे 10% लगेगा। ठीक है, तो इसका 10% 11 रुपए आएगा बेटा। तो इसमें 11 रुपए और ऐड हो जाए तो 121 रुपीज।
या मैं कहूं इसको यूं कहूं कि 100 रुपए आपने लिए थे, पहले मंथ तो इंटरेस्ट 10 रुपए लगा और दूसरे सर उसके बाद आफ्टर फर्स्ट मंथ तो 111 क्यों नहीं हुआ फिर? आफ्टर 1 मंथ तो 111 ही हुआ है बेटा, वो देखो आफ्टर 1 मंथ तो यही है। सर 111 वो क्यों होगा 111 क्यों होगा बेटा, जरा बताइए। सर क्योंकि हम दूसरे मंथ में भी तो 1 और ऐड कर रहे हैं। हाँ तो लेकिन वो एक तरीके से हो रहा है, जरूरी थोड़ी ना है। हम तो ये है ना बेटा, आपने एक मंथ जितने रुपए अपने फ्रेंड के रखे हैं, आप इंटरेस्ट तो उतने पे ही दोगे ना। आपने Yes, sir. आपने एक मंथ के लिए कितने रुपए रखे, आप बताओ। 100 रुपए रखे, यस सर। तो आप 100 रुपए का ही 10% निकालोगे ना बेटा। यस सर। तो 100 रुपए का 10% कितना आएगा, 10 रुपीज। 10। अब नेक्स्ट मंथ के लिए आप अपने फ्रेंड के ज्यादा रुपए रख रहे हो ना, नेक्स्ट मंथ के लिए आप अपने फ्रेंड के 10 रुपीज रख रहे हो, इसलिए नेक्स्ट मंथ में 11 रुपए ऐड होंगे, क्योंकि 10 का अब 10% निकालेंगे तो 11 रुपए निकलेगा। ओके सर, समझ ठीक है, गई। तो अब 11 रुपीज ऐड होंगे तो 121 जाएगा, और इसमें क्या, तो ये 11 हो गए 121 रुपीज। ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। सर यस बोलिए। सर इंटरेस्ट मीन्स ब्याज सर। हाँ ब्याज बेटा, हिंदी में बिल्कुल ब्याज बोलते हैं उसको बिल्कुल ब्याज बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये ब्याज जो लगा है या इंटरेस्ट जो लगा है वो बढ़ गया। अब देखना थर्ड मंथ के बाद एक और इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। आफ्टर थर्ड मंथ 121 रुपीज, 2 मंथ के तो हैं आपके, या मैं इसको और सिंपल बनाऊं थोड़ा सा, 100 रुपए देने थे आपको भाई अपने फ्रेंड के, पहले मंथ का 10 रुपए इंटरेस्ट, दूसरे मंथ का 11 रुपए इंटरेस्ट, तीसरे मंथ का बताओगे इंटरेस्ट कैसे निकालूं? तीसरे मंथ देखो, ये तो 100 रुपए आपने अपने फ्रेंड से उधारी लिए थे, 10 रुपए पहले मंथ का इंटरेस्ट हो गया और 11 रुपए दूसरे मंथ का इंटरेस्ट हो गया। तीसरे मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए देखो ये हाँ, आप पहले तो ये बताओ तीसरे मंथ में आपने अपने फ्रेंड के कितने रुपीज रखे हुए हैं? 131। नहीं 121 रुपीज रखे हुए हैं थर्ड मंथ के लिए। तो थर्ड मंथ का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा? 121 का 10%, 121 का 10%, 0 से 0, और अगर इन तीनों को ऐड कर दो 121, और थर्ड का इंटरेस्ट है 12.1, ये आ जाएगा आपका, कितना आएगा भाई? 143.1। नहीं 133.1, 40 क्यों बोले बेटा? 133.1 रुपीज आपको 3 मंथ के बाद इतने रुपए देने पड़ेंगे उसे, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में कितने देने पड़ रहे थे? सिंपल इंटरेस्ट में 130 रुपीज और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये रुपीज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल उस पे नए अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। पहले साल 100 पे हुआ, अगले साल जो इंटरेस्ट है 110 पे हुआ, उससे अगले साल 121 पे हुआ, यानी हर साल जब इंटरेस्ट काउंट कर रहे हैं वो नए अमाउंट पे काउंट किया जा रहा है। यस और नो? समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, अब चलते हैं 4 मंथ के बाद। आफ्टर 4 मंथ की बात करें, आपको 100 रुपए अपने फ्रेंड को स्टार्टिंग में देने थे, पहले मंथ का इंटरेस्ट 10 रुपए, 10%, दूसरे 10 रुपीज, दूसरे मंथ 11 रुपए लगा इंटरेस्ट, तीसरे मंथ 12.1 रुपीज लेगा, 10.1। फोर्थ मंथ कितना लगेगा? ये तो प्रिंसिपल है, बाकी ये सारे इंटरेस्ट है। फोर्थ मंथ के लिए
बोलो 133.1 133.1 का 10%। वेरी गुड, 10%। बिल्कुल 133.1 का 10%। और इन सभी को इंक्लूड कर दूं मैं, मतलब ऐड कर दूं, तो ये 133.1 प्लस इसका इंटरेस्ट अगर हम निकालें, पॉइंट हटा के मैंने एक 10 और लगा दिया, 100 था ही, और ये 10 से 10 कैंसिल, 13.31 रुपीज। तो प्यारे बच्चों, 4 महीने बाद अगर मैं बात करता हूं कि कितने रुपए 331 देना पड़ेगा, 33.1 प्लस दोबारा सोच लो, 346.41 रुपीज। 41। ध्यान से देखिए बेटा, जिसको समझ नहीं आया वो पूछ सकता है, बोलिए। ये कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, पूछिए बेटा। यस सर। और ये चीज आपको वहां कितनी देनी पड़ी थी सिंपल इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में कितनी थी बेटा? ये देखो सिंपल, हाँ, सर 140 सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हर साल सेम अमाउंट सेम अमाउंट होता था। और वही अमाउंट चाहे आप 10 साल भी रखोगे ना, 10 ईयर, तो भी हर महीने 10 रुपए लगते जाएंगे आपके। लेकिन सर हम 2020 प्लस करेंगे तो 2020 क्यों प्लस करेंगे बेटा? क्यों प्लस करेंगे 2020? पहले तो ये बताओ ना। अगर 200 होगा तो 200 होगा तो की बात है ना, वो तो 200 होगा तब की बात है। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन मैंने दी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर मैं वही अमाउंट, आप देख लीजिए, 100 रुपीज 4 मंथ, इतने %, वही यहां पे केस है। तो यहां पे जो हुआ है, मेन तो पहले बेटा फर्क समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहां पे हमेशा एक सेम अमाउंट पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 100 रुपए स्टार्टिंग में जो लिए गए हैं उसी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10 रुपीज, और हर महीने के हिसाब से लग रहा है तो हर महीने वो बढ़ता जाएगा 10 रुपए। यही काम अगर आप करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर महीने जो नया प्रिंसिपल बनता है पुराने मंथ के इंटरेस्ट को जोड़कर, फिर उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हर मंथ। और नए जो प्रिंसिपल बनता है, यानी पुराने जो आपने उधार लिए थे उसमें पिछले मंथ का इंटरेस्ट ऐड करके जो नया अमाउंट बनेगा उस पे नया इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है? तो कई जगह पर इंटरेस्ट वगैरह दिए जाते हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट दिए जाते हैं। कई जगह पर मनी का जो लेन देन होता है बेटा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाता है। वो आपस में देखते हैं जिसने उधार लेने हैं और जिसने देने हैं कैसे वो करते हैं। ये चीज समझ आ गई? यस सर। बोलिए, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। पक्का? तो देखिएगा बच्चों, दिक्कत नहीं है तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको काफी कुछ चीजें समझ आएंगी। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे फिलहाल के लिए मैं आपका एग्जाम्पल 10 ले रहा हूं। एग्जाम्पल 10, ये कह रहा है अ सम ऑफ इतने रुपीज इज बोरोड, 10,000 रुपीज इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इतने % पर एनम। अब देखिए ध्यान से कि प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल पता है बेटा आपको क्या होता है? 7th क्लास में पढ़ा था। यस, जो अमाउंट हम बोरो करते हैं। हाँ, जो अमाउंट हम बोरो करते हैं, जो पैसे किसी से उधार लिए जाते हैं, उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ये है आपका 10,000, 10,000 रुपए बोरो किए गए। इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। ये पूरे साल की रेट है बेटा, यानी 15%। एक साल के बाद 15% उस पे
लगेगा, पूरे साल की है ये, ध्यान रखना। वो तो मंथ का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये पूरे साल की रेट है। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। टाइम जो मुझे दिया गया है वो 2 ईयर्स का है। 2 साल बाद हमें ये बताना है कि कितने रुपए इंटरेस्ट के दिए जाएंगे और कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करें बच्चों। इंटरेस्ट आफ्टर या इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000 का कितने परसेंट बताइए? 1 साल का 15%, 10,000 का 15%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1500 रुपए। 1500 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बच्चों। कब? अगर आप 15% पर एनम के हिसाब से 10,000 रुपए पे निकालते हैं तो ठीक है। 1 साल के बाद आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा। इज दैट ओके? ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों, यहां पे उसने वर्ड मेंशन किया है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, नहीं रहता है? यस सर। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स की मैं बात करूं तो वो सेम रहेगा। 2 इंटू में 1500 हो जाएगा, यानी 3,000 रुपए 2 साल के बाद आपको वापस करने पड़ेंगे इंटरेस्ट के। ये सिर्फ इंटरेस्ट है 2 साल का, ठीक है। सो इंटरेस्ट तो आ गया। अमाउंट टू बी पेड, कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं बेटा। प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया? 300। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 13,000 रुपीज। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10 था कि सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल के बाद कितना तो आपका इंटरेस्ट होगा और कितने आपको रुपए देने पड़ेंगे, यानी अमाउंट कितना होगा जो आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई? बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। इसी पे एक ट्राई दिस दिया हुआ है बेटा, देख पा रहे हैं? इसी पेज पे एक ट्राई दिस है। इसके बाद वो सभी बच्चे मुझे निकाल के दिखाएं अभी फटाफट। ट्राई दिस क्वेश्चन निकालें। इसमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है ट्राई दिस में? 15,000 रुपए। सर पेज नंबर? यार पेज नंबर अभी तक आपने बुक ही नहीं खोली है। 126 खोली हुई है सर, पर उस पे लिख रहा था 126 पेज निकाल लिया? मिला बच्चों? रेट कितना है? 5% पर एनम। एनुअली लगता है ये, साल में एक बार लगेगा 5%, और टाइम है 2 ईयर्स का।
2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट और अमाउंट देना पड़ेगा, निकालिए बच्चों। सर प्रिंसिपल अमाउंट है सर 16,500। जो देना पड़ेगा 16,500। यस सर। वेरी गुड, अभी देख लेते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर 1 मंथ कितना होगा बच्चों? 15,000 का 5%। 1 साल बाद की बात है। 1 मंथ, सॉरी 1 ईयर। 1 ईयर ईयरली रेट है ना, रेट ईयर का दिया, साल में एक बार लगेगा। 750 रुपीज। और इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना आ गया? 1500 रुपये। ये तो 2 साल का इंटरेस्ट हो गया बच्चों। 2 साल बाद इतना तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। 15,000 रुपये तो उसने उधारे लिए थे, बोरो किए थे, और 1500 रुपये इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 16,500 रुपये। बोलो शाबाश। समझ आया नहीं आया? सर आ गया समझ गया। यस सर। सभी को किसी तरह की Yes, कोई sir. दिक्कत? नो सर। चलो नो बच्चों, सर। इसी प्रोसेस पे चलते हुए मैं एग्जाम्पल 11th आपको करवाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल 11 देखिएगा। लेकिन 11 से पहले तो आपके यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो मुझे फॉर्मूले आपको लिखवाने पड़ेंगे पहले सारे। आइए बात करते हैं। सिंपल तो निकालना सीख गए ना आप? कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग सीख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अब ये डायरेक्ट यूं बारी बारी से निकालने की बजाय अब आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, उनसे डायरेक्ट निकलेगा। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, जरा देखिए। if the borrower and the lender, बोरोवर मीन्स जो उधार, बताइए बेटा, जो उधार दिया जाता है, जो उधार लेता है। हाँ, और लेंडर जो उधार देता है। शाबाश, एग्री टू फिक्स अप a certain interval of time, ठीक है, कोई टाइम फिक्स कर लेते हैं, सो दैट अमाउंट, अमाउंट में क्या क्या आता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, होता नहीं होता? एट द एंड ऑफ एन इंटरवल becomes the principal for next interval.
then the total interest over all the intervals calculated in this way is called compound interest. And is एब्रीवेटेड, मतलब इसको यूज कैसे किया जाता है, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एब्रीवेटेड एज सी आई, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज किया जाता है सी आई। एक बार इसकी लैंग्वेज को अगर मैं पढ़ के दिखाऊं तो इसमें मेन चीज सिर्फ ये है पढ़ने वाली, ध्यान से देखिएगा कि एट द एंड ऑफ एन इंटरवल बिकम द प्रिंसिपल फॉर, क्या होता है? क्या एब्रीवेटेड का मतलब? एब्रीवेटेड का मतलब होता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म, एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, शॉर्ट में सी आई की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये होता है एब्रीवेटेड एज सी आई। कंपाउंड इंटरेस्ट को इस फॉर्म में लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसका एब्रीवेशन यूज करना, मतलब इसके लिए सिंबल ये यूज किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोल दीजिए एक तरह से। इसने ये लाइन बोली थी ना यहाँ पे, एट द एंड ऑफ एन इंटरवल बिकम द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट इंटरवल, ये देखिए यही बात तो मैंने यहां पे समझाई थी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला इंटरवल का जो अमाउंट इंटरेस्ट निकल के आया था, अमाउंट निकल के आया था, वो नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। नेक्स्ट जो अमाउंट आया है उसका 10% निकाला जाएगा, जो अमाउंट आया है उसका 10% निकाला जाएगा। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल 100 रुपीज था, फर्स्ट इंटरवल की बात करें, लेकिन नेक्स्ट इंटरवल के लिए हर बार प्रिंसिपल नया आता गया और हर बार इंटरेस्ट जो है वो नए प्रिंसिपल पे निकलता गया। समझिए इस बात को, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसने साफ साफ इसमें बोला भी है कि सो दैट द अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एन इंटरवल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट इंटरवल, वो नेक्स्ट इंटरवल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। देन द टोटल इंटरेस्ट ओवर ऑल इंटरवल, ठीक है, कैलकुलेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपको बता दें बेटा, जो आपका CI होता है निकलता कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, अमाउंट में आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितने रुपए आपने उधार लिए हैं बच्चों और उसमें इंटरेस्ट को मिला दे तो अमाउंट बनता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज दैट ओके? बताइए, क्लियर है सभी को? एनी डाउट? ठीक है। एक टर्म और है बच्चों, यूज होगी यहां पे, कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड किसे बोला जाएगा? कन्वर्जन पीरियड कन्वर्जन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए या जितने टाइम के लिए आप
पैसे उधार लेते हैं, देखिएगा द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम at the end of which the interest is calculated and added to the principal. यहाँ पे ना मैं सारी मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ये वाला आएगा ना यहाँ PAL, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ, ये चीज़ आएगी ना यहाँ पे। मैं काफ़ी जगह मैंने ये चीज़ कर दी है तो थोड़ा ध्यान रखना, PAL वाला आएगा। और ये जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है ना, LE वाला। तो है प्रिंसिपल at the beginning of interval is called the conversion period. मतलब वो फिक्स इंटरवल टाइम एट द एंड ऑफ विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जिसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और ऐड किया जाता है प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल, एट जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था उसमें ऐड किया जाता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट, तो वो टाइम जो होता है उसे कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये साथ में ठीक कर लेना बच्चों, यहाँ पे जगह जगह AL और पीछे यूज किया क्या मैंने वर्ड कहीं, और कहीं यस, और करने की जरूरत नहीं है। अरे PDF जाएगी बेटा आपके पास, हर जगह मिस्टेक मिलेगी। चलो हो गया, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए बेटा, अब इसके बाद कैसे निकाले जाते हैं फॉर्मूले, देखिएगा जरा ध्यान से। फर्स्ट है फॉर्मूला 1, ध्यान से देखिए। लेट P be the principal and the rate of interest be R% per annum if the interest is compounded annually। एनुअली मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट काउंट किया जाता है, ठीक है, साल खत्म होने के बाद इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। देन द अमाउंट, जिसको A से लिखेंगे, एंड द कंपाउंड
interest at the end of n years, जितने भी साल के लिए हो, are given by, कैसे दिए जाएंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 होल पावर n। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है वो आपका पूरे साल में एक बार कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो एक बार किया जाएगा साल में, एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, कि देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उसी के बाद तो नया प्रिंसिपल बनेगा। यस और नो बेटा, बताइए। जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लगाया जाएगा उसके बाद तो नया प्रिंसिपल बनकर आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट जो कंपाउंड किया जाता है वो एनुअली काउंट किया जा रहा है, पर मंथ काउंट किया जा रहा है, 6 महीने में काउंट किया जा रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा आपके अमाउंट। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला पढ़ ही चुके हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दीजिएगा, माइनस, सिर्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट में दोनों चीजें होती हैं, अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और आपका इंटरेस्ट भी होता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। बताओ बेटा, समझ आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलिए गुड। नेक्स्ट, ये किया तो सेम प्रोसेस को, ये उसी प्रोसेस को हम रिपीट करें तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा। हम सेम प्रोसेस जो हमने पीछे लगाया है, ये जो अगर इसको मैं नॉर्मली फॉर्म में लिखूं, पी और आर की फॉर्म में, ये वाला जो है जो मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बनाई थी, इसको ढंग से प्रॉपर पी और आर की फॉर्म में लिखा जाए, हर साल के लिखें तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला नंबर 2। क्या है फॉर्मूला, जरा देखिए। लेट P be the principal and the rate of interest be R% per annum। ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, पूरे साल में कंपाउंड किया जाता है, पर एनम है, तो ध्यान से देखिए। Then the amount A and compound interest CI at the end of n years are
गिवन बाय A इज इक्वल्स टू P वन प्लस R बाय 100K, ध्यान से देखना, और ऊपर आ जाएगा आपका NK। इसने क्या बोला है बच्चों कि P आपका प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट आपका एनुअली कंपाउंड होता है, तो अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मली यहां पर 100 इंटू के और NK की फॉर्म में दिए जाएंगे। रेट क्या होगा यहां पर, रेट के क्या है, के क्या है, के टाइम्स जितने टाइम इंटरेस्ट पे किया गया है, जितनी बार इंटरेस्ट आपका पे किया गया है। ध्यान से देखिए के का मीनिंग क्या है। के का मैं थोड़ा सा आपको यूं बता देता हूं। के यहां पर थ्री मंथ्स का भी हो सकता है कि 3 मंथ में 3 बार किया, साल में 3 बार किया गया हो, यानी कंपाउंडेड एनुअली है। लेकिन के का यहाँ पे फर्क क्या है कि के यहाँ पे 3 मंथ का केस भी हो सकता है, 6 मंथ का भी हो सकता है, 4 मंथ का भी हो सकता है, एक्सेप्ट्रा। ठीक, कंपाउंडेड के हिसाब से है। तो आपकी रेट भी जो R% रेट है वो भी डिवाइड हो जाएगी, R/K में चली जाएगी। जैसे ये चली गई R/K में, समझ आ रही है कहानी। और इसी तरह से आपका जो, एक सेकंड रुकना बच्चों, एक सेकंड, एक कॉल आ रही। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैं सर आपको अभी क्लास चल रही है मेरी, फ्री होके करूँ कॉल? देखिए बच्चों, हम यहाँ पे थे, तो ये चीज़ क्या है, मैं इस पे एक एग्जांपल आपको जरूर करवाना चाहता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। इसी फॉर्मूले पे मैं एक बार एग्जांपल ढूंढ लूँ आपका कोई अच्छा सा, जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। ये वाला 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, 11th तो नहीं है बच्चों, 11th नहीं है, और हाँ 12th मिल गया। 12th पे बात करें, ठीक है। 12th वाला देखिएगा,
फाइंड द अमाउंट पेड और द लोन दिस पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये देखो बेटा, एक बार मैं एग्जांपल 12th करवा रहा हूं जो आपको ये फॉर्मूला समझने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल 12th, पेज नंबर निकाल लीजिए बेटा एक बार सभी, आप सभी पेज नंबर 130 निकालिए। 130 पे एग्जाम्पल 12 देखिएगा, निकालो शाबाश। यस सर। ठीक है, यहां पे इन्होंने हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल 12,000 रुपए और टाइम जो है 1.5 ईयर। अभी मैंने इक्वल्स टू क्यों लगाया बताता हूं। रेट जो है 10% पर एनम है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई रेट तो हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे मेन तो है इंटरेस्ट कैसे कंपाउंड किया जाता है, कितनी बार कैलकुलेट किया जा रहा है साल में, यानी हाफ ईयरली हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बताइए बेटा, यस और नो कि यस सर। हाँ, तो 6 महीने के बाद किया जा रहा है तो टाइम देखिए 1.5 साल में वो कितनी बार कैलकुलेट किया जाएगा। 1.5 साल के अगर 6 मंथ प्लस 6 मंथ के हिसाब से मैं बनाऊं तो कितनी बार कैलकुलेट होगा? 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम्स। यहां पे इस फॉर्मूले में जो k जो है वो 3 है बेटा। इस फॉर्मूले की बात करूं तो मैं ये देख लीजिए, k जो है वो किसकी तरह काम करेगा, मेरा 3 की तरह काम करेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। मतलब k आपका 3 की तरह प्रॉपर k बोल दी, यहां पे k मत लगाइए, यहां का k का मैं सिस्टम समझाता हूं। ठीक है, ईयरली है कंपाउंडेड और 3 की मैं बात करूं, चलो एक बार रुक जाओ, आप इस 3 को हटाओ, ये चीज को समझो एक बार, पहले आप इस एग्जाम्पल को समझो। और हर 6 महीने में जो रेट होगी वो आपकी कितनी होगी? रेट बताइए, सोचिएगा। जो ये रेट है 10% तो पूरे साल की है ना, 6 महीने में तो इसकी आधी नहीं लगेगी। अगर मैं 6 महीने में इंटरेस्ट 5%। हाँ, तो यहां पे 10% पर एनुअल है तो मैं लिख दूंगा 5% पर हाफ ईयरली। अब रेट ये यूज करूंगा मैं, 5% हाफ ईयरली। और कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे 3 बार कैलकुलेट किया जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अमाउंट का? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और इनटू में टाइम होता है। ठीक, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये टाइम आर, लेकिन यहां पर जो टाइम है वो कितना है? प्रिंसिपल तो 12,000, 1 प्लस रेट आपकी 5%, हाफ ईयरली है ना, और टाइम कितना लिखूं? टाइम होता है जितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, जितनी बार इंटरेस्ट, यस, जितनी बार कैलकुलेट किया गया है 3। तो यहां से कट करें हम, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 12,000, 20 एलसीएम लीजिए, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये यूं हो जाएगा ना बेटा, 12,000 तो आपका है ही, 21/20 का क्यूब, और इसको 3 बार लिख दिया, यस और नो? ठीक है, अब
0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 3, तो a कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 21441 इंटू 21/2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आने वाला है बेटा, ये आ जाएगा अमाउंट 1389.50 रुपीज़। यस और नो? कहानी समझ आई? यस सर। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले के अंदर सिर्फ करना क्या है कि आप सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल 12,000 है, फिर मेन चीज आपकी यहां से चेंज होगी कि कंपाउंडेड क्या है। साल में एक बार कंपाउंड किया जाता है, साल में 2 बार काउंट किया जाता है, साल में 3 बार। फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम बनाना पड़ेगा आपको। ये जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये ईयरली होता तो 1 साल का पूरा काउंट करते और 1 साल का हाफ काउंट करते, हाफ ईयर का काउंट करते, ठीक है। तो एक साल कंप्लीट और एक आधे साल का। अब 6 मंथ के तो 3 हिस्से डायरेक्ट बन गए ना। अच्छा, यही काम इसने बोला होता कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने के बाद, 4th हिस्सा होता है क्वार्टर का, मतलब 4th पार्ट, यानी हर 3 महीने की बाद की बात करें तो आप बताइए कंपाउंडेड क्वार्टरली का मीनिंग क्या होगा, कितने टाइम कितना हो जाएगा बेटा 3 मंथ के हिसाब से, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, ये तो 1 साल का हो गया। 4 बार तो 1 साल में, अगले 6 महीने में 3 मंथ का, और तो टाइम कितना आएगा उसमें बताइए, शाबाश। 6। हाँ, यहां तो 6 लेना पड़ता, और जो रेट दे रखी है वो 10% पर ईयर की है, और ईयर का कौन से हिस्से में निकल रहे हैं, ईयर का 4th हिस्सा है ना भाई। 3 मंथ जो है साल का कौन सा हिस्सा होता है, 4th पार्ट, तो इसको 4th 10/4 आपकी रेट हो जाती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट जो आप निकाल रहे हैं वो कंपाउंड जो किया जाता है वो कितने टाइम में किया जा रहा है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड ईयरली है, या कंपाउंडेड 4 मंथ में है, 6 मंथ में है, 5 मंथ में है, वो क्वेश्चन वाला आपको बताएगा। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई, बोलो बेटा। यस सर। ओके, क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब जैसे मैं 12वें के बाद एक बार एग्जाम्पल 13 की बात करूं, एक बार एग्जाम्पल 13 देखना, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 13 कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ₹10,000, टाइम 1 year and 3 months, रेट 8.5% पर एनम। पर एनम मतलब साल में एक बार, और फ्रैक्शन में तोड़े 8 to 16 117/2% पर एनम। कंपाउंडेड क्या है ये देखिए। अब कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार काउंट किया जाएगा। तो बच्चों, साल में जब एक बार काउंट किया जाए तो सिस्टम कैसे करेंगे, सुनिए। 1 ईयर का तो कंप्लीट हो गया, प्लस 3 मंथ का बच जाएगा। अब 3 मंथ में पूरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल तो पूरा हो गया, लेकिन जो 3 महीने बच गए बेटा, वो 3 महीने तो पूरे नहीं हुए, 1 साल तो नहीं हुआ, उसके लिए तो अलग एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूं, 1 साल का तो अमाउंट निकाल लेता हूं भाई, साल की ही तो आपको रेट दे रखी है, 1 साल का है तो निकाल लेते हैं। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और टाइम। 1 साल के बाद एक ही साल हो गया और आपकी रेट भी पूरे साल की यूज होगी। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट क्या है, 17/2 इंटू में 100 और टाइम जो है आपका वो कितना है, 1 साल का। और 1 साल की अगर बात करें तो ये आपका 10,000 और ये एलसीएम लेंगे तो 217/200 हो जाएगा। ये एलसीएम लोगे ना, 200 हो गया नीचे, तो 200 प्लस 17, 217/200। 20 से 20, 2 5 10, 50 इंटू में 217 और ये करें तो हमारा आ जाएगा 0, 17 5 85, 5 2 10, 10,850 रुपीज। कहानी देखिएगा, कहानी आपको यूं समझा देता हूं इसमें लेके। स्टार्टिंग में आपने प्रिंसिपल था आपके पास 10,000 रुपए, 1 साल के बाद की कहानी, 1 ईयर जो सफर तय हुआ, 1 ईयर, 1 ईयर का सफर आपका 17/2% की रेट से आप 1 साल बाद उसको कितने रुपए दोगे अपने फ्रेंड को, 1 साल बाद 10,850 रुपए दोगे या नहीं दोगे, बोलो शाबाश। यस सर। ठीक है, अब आगे कहानी है 3 मंथ्स की। अब 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल अगर मैं अलग से भी निकालूं तो 3 मंथ के लिए प्रिंसिपल कौन काम करेगा, बताओ शाबाश। ये प्रिंसिपल काम करेगा या ये प्रिंसिपल काम करेगा अगले 3 मंथ के लिए? सर 10850। हाँ, अब 3 मंथ के लिए कंपाउंड है ना, तो 3 मंथ के लिए ये वाली चीज काम करेगी मेरी प्रिंसिपल की तरह। तो यहां पर रेट कितना हो जाएगा, रेट भी देखो 17 बाय ये चीज देखिए 17/2%, ये तो पूरे साल की है, ठीक है, ईयरली है ये तो। मुझे निकालनी है 3 मंथ की। आप बताइए 3 मंथ कितना पार्ट होता है साल का, बोलो शाबाश। 1/4। तो यहां पे लिख सकता हूं 17/2 का 1/4 यानी 17/8% ये 3 मंथ का यूज होगा, 3 मंथ के लिए रेट यूज होगी। यस और नो, बोलो भाई। यस सर। चलो, अब अगर 3 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करूं मैं, यानी अगले 3 महीने में क्या इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, ये नए प्रिंसिपल का कितना परसेंट, बताइए कितना परसेंट बेटा, 17/8% और 100 तो लगेगा ही लगेगा परसेंट का। यस और नो? अगले 3 महीने में इसका इतना परसेंट होगा नहीं होगा, बोलो बेटा, होगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल और यहां पर जब इसे सोल्व करेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 1 जा और 5 7 जा, तो ये सोल्व करके आपका 230.56 रुपीज आ जाएगा। ये 3 मंथ का आ गया, जो एक्स्ट्रा 3 मंथ का हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, नाउ इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आ गया, तो टोटल उसको अब कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई, इतने का 230.56 इतने का इंटरेस्ट आ गया, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा बताइए। 10,850 प्लस 230 प्लस 230.56। हाँ, अमाउंट हो गया 10,850 प्लस
और ये 3 मंथ का और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 0, 5 और 3 8, 8 2 10 और ये 0.56 रुपीज। इतना अमाउंट उसको देना पड़ेगा 1 साल और 3 महीने के बाद। समझिएगा ध्यान से। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा उसने, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे भाई, बोलिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, बोलो शाबाश, बोलो बच्चों। अरे अमाउंट में से प्रिंसिपल नहीं माइनस करते क्या? 11080। अरे आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा? यदोक्ष, प्रतीक, बोलिए बेटा। यस सर। सभी को समझ आ रहा है ना? तो 11,080.56 में से प्रिंसिपल कितना था स्टार्टिंग में? 10,000 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 1080.56 रुपीज। इतना बच्चों आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा। ये बात आपको समझ आई नहीं आई? बोलिए विद्यार्थियों, क्लियर? ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इसी टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कल भी करेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक अभी चलेगा, फिर इसकी आरडी से भी प्रैक्टिस करेंगे। आपके लिए होमवर्क अभी वही ये तो नहीं दूंगा मैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के नहीं दे रहा हूं। या एक काम करो, रहने दो, अभी इतने ज्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए कि आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करोगे? हाँ, रिकॉर्डिंग हो चुकी है बेटा, अभी सेंड कर दूंगा मैं थोड़ी देर तक, ठीक है सर। हाँ जी सर फीस तो जमा करानी है बेटा, मैं वो अभी बात करता हूँ, 1 सेकंड रुकना।